आज से 20 वर्ष पहले कवि सम्मेलनों में आते समय मैंने माता सरस्वती से ये वरदान मांगा था कि अंग्रेजी की तरफ जाते हुए बच्चों को मैं हिंदी की तरफ ला सकूं, वो हिंदी की तरफ आए। और आज संभाजी नगर में भगवान के विग्रह के सामने आपके उठे हुए हाथों की तालियों के बीच एक वरदान की कामना करता हूं कि प्रभु मुझे इतनी आयु दे, शक्ति दे और साधन दे कि मैं वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं। तो सौभाग्य है। पैर रखता है मार्ग पर मेरा राजकुमार, अयोध्या का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भरत। तो पृथ्वी संकोच से भर जाती है। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, बिना जूती के चले भई मृदु भूमि सकुच मन मनी। भूमि संकोच में पड़ गई। बिना पनही के क्यों चले, बिना चप्पल के क्यों चले? भैया बिना चप्पल के गए इसी रास्ते पर, मैं चप्पल कैसे पहन लूं? मुझे पता नहीं, आपके घरों में होता ही होगा, संस्कारी लोग हैं तभी तो राम पर सुन रहे हैं। मेरे घर में तो आज भी स्थिति ऐसी कि हम 4 भाई हैं, वर्ष में 3-4 बार ही मिल पाते हैं एक साथ। तो मैं सबसे छोटा हूं। अगर 3 कुर्सियां हैं तो संभव नहीं है कि वो 3 ना बैठ जाए मैं बैठूं, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये किस कहानी में, ये किस घर में शाम को 8 बजे तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है? तुम क्या सोच रहे हो कि ये सीरियल बनाए जा रहे हैं? अच्छा, कलेजे पे हाथ रख के कल बता देना, कल भी बात करूंगा, पर्ची भेज देना सवालों की। इतने लोगों को जानते हो, 200-300 परिवारों को। कोई परिवार तुमने ऐसा देखा जो इस सीरियल में है, जिसमें एक लड़का ऐसा है जो घर की दोनों बहनों से शादी कर चुका है और तीसरी से अफेयर चल रहा है, और तीनों कोशिश में है कि इसी लंपट से शादी हो जाए? ऐसा घर देखा है कोई? नहीं देखा। योजना क्या है? सब पश्चिम से तय हो रहा है। एक सीरीज नहीं देख सकते तुम जिसमें यौन हिंसा ना हो, भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार ना हो, गंदी गंदी गालियां ना हो, खून खराबा और हत्या ना हो। एक बता दो मुझे, एक। चलो, एक नहीं ढूंढ सकते। क्यों हो रहा है ये? तुम्हारा सोना गया, तुम्हारी चांदी गई, तुम्हारा सब सामान गया, अब क्या बचा है? सिर्फ तुम्हारा संस्कार बचा है। इस पर कब्जा करने की कोशिश है। प्रश्नोत्तर हो रहा है 4 भाइयों में कि सबसे बड़ा क्या? चारों भैया बैठे हैं। वशिष्ठ पूछ रहे हैं, शत्रुघ्न तू बता बेटा सबसे बड़ी चीज क्या है? शत्रुघ्न जो सेना के नायक है। लक्ष्मण से पूछ रहे, बेटा तू बता सबसे बड़ी चीज क्या है? राम से कह रहे, राम, गुरुजी कह रहे तुम बताओ सबसे बड़ी चीज क्या? छोटे बच्चों के साथ हम घर में करते हैं, मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से? वो फंसा हुआ बच्चा कातर दृष्टि से देखता है। किसको बोलूं? कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। भाई हो तो कैसे? आखिरी जो भाई आएगा वो तो बोलेगा भी नहीं और कह देगा सारी बात। वो कह जाए तो उस भाई के बारे में 4 बातें बोलूंगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा। लक्ष्मण से पूछते कि सबसे अनमोल क्या, तो क्या बोलते लक्ष्मण बताओ? कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के ये आंसू बोले,
दुनिया में भाई के समान भला। ये कहानी पैर रखता है मार्ग पर मेरा राजकुमार, अयोध्या का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भरत, तो पृथ्वी संकोच से भर जाती है। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, बिना जूती के चले भई मृदु भूमि सकुच मन मनी। भूमि संकोच में पड़ गई। बिना पनही के क्यों चले, बिना चप्पल के क्यों चले? भैया बिना चप्पल के गए इसी रास्ते पर, मैं चप्पल कैसे पहन लूं? मुझे पता नहीं, आपके घरों में होता ही होगा, संस्कारी लोग हैं तभी तो ये राम पर सुन रहे हैं। मेरे घर में तो आज भी स्थिति ऐसी कि हम 4 भाई हैं, वर्ष में 3-4 बार ही मिल पाते हैं एक साथ। तो मैं सबसे छोटा हूं। अगर 3 कुर्सियां हैं तो संभव नहीं है कि वो 3 ना बैठ जाए मैं बैठूं, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो अंदर चला गया है। तो बिना पनही के चले हैं और पैर रखा तो भूमि भी संकोच में पड़ गई। कौन संकोच में पड़ गई? बड़े भैया की सास संकोच में पड़ गई। आया समझ में? सीता की मां संकोच में पड़ गई कि दामाद का छोटा भाई बिना चप्पल आया है, कांटे ना चुभ जाएं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात को रुके, सुबह जाने लगे तो भरत ने कहा कि आप तो त्रिलोकदर्शी हैं ऋषिवर, मैं ये जानना चाह रहा हूं भैया मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना, मुझे माफ तो कर देंगे, क्षमा तो कर देंगे? भरद्वाज ने कहा मेरी बात नहीं हुई ज्यादा, आए रात में रुके, हमने धर्मशास्त्र की चर्चा की, फिर राम चले गए, पर तुम्हें कितना प्रेम करते हैं ये मुझे पता है। बोले कैसे? बोले अच्छे खासे हंस रहे थे जब गंगा के तट पे नौका में बैठने के हुए तो पुरोहित ने स्वस्ति वाचन कराया, कौन सा गोत्र है, कहां पैदा हुए हो, और हाथ में गंगा जल तो मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही कहा कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जैसे ही तुम्हारा नाम आया हाथ से गंगा जल छूट गया और जमीन पर लेटकर राम रोने लगे, मेरा भैया, मेरा भरत। कि अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, 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 हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम जानकी वल्लभम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। वन देवी राम का स्वागत करने के लिए पहुंची। आप हमारे यहाँ आए हैं। किसी भी शहर में जाता हूं तो वहां के अधिकारी, वहां के जज साहिबान कई बार आमंत्रित भी नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि जी मिलना चाहते हैं। वे तो त्रैलोक्य के स्वामी थे। पहुंचे तो वन देवी पहुंची। वन देवी ने कहा कि प्रभु
किसी किसी का दुर्भाग्य, किसी किसी का सौभाग्य होता है। अयोध्या का दुर्भाग्य है कि आप वहां से निकले। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको प्रणाम करने का अवसर मिला। मेरे योग्य कोई आज्ञा हो तो बताओ। राम ने कहा पुरुषोचित सब काम करने हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी। एक काम मेरा कर दोगी क्या? वनदेवी ने कहा इच्छा ही आज्ञा है आपकी, आप बोलिए, पूरा हुआ। राम ने कहा अयोध्या से यहां तक का जो रास्ता है जिस पर मैं आया हूं उसमें कांटे बहुत थे, इन कांटों को हटा दो। वनदेवी ने कहा एक क्षण, मार्ग शूला भव, यह मार्ग शूल रहित हो जाए। हो गया, अब बताइए। फिर डरते हुए वनदेवी ने पूछा कि भगवान एक प्रश्न पूछ लूं? क्यों? पूछो। आप तो आ गए, जो कांटे झेलने थे झेल लिए, अब क्यों हटवा रहे हो? तो राम ने आंख में आंसू भरकर कहा कि वो मेरा एक पागल भाई है, ननिहाल गया हुआ है। जब उसे पता चलेगा मैं जंगल आ गया, वो मुझे ढूंढता ढूंढता इस रास्ते से आएगा जरूर। राम ने कहा कि अगर एक भी कांटा उसके पैर में चुभ गया तो अनर्थ हो जाएगा। वनदेवी ने कहा रघुवंशियों का राजा, सेनापति इतना मृदुल है, इतना कमजोर है कि मेरे कांटे से डर जाएगा? राम ने कहा नहीं, वो तो अपने कलेजे पर वज्र झेल सकता है, लेकिन कांटे इसलिए हटा दो माता कि अगर एक भी कांटा भरत के पांव में चुभा तो उसका हृदय यह सोचकर फट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इन कांटों पर चलना पड़ा। यह कहानी ज्यादा बुद्धिमानों के लिए नहीं है। मैंने कहा ना कि दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है बुद्धिमानों, बुद्धिशील लोगों के लिए कहानी नहीं है। और सुना भी मैं इसलिए रहा हूं कि मुझ पर पड़ी तो मैंने सुनाई। 2016 में मेरी बेटी पढ़ने के लिए बाहर गई, मैंने उसका सामान वामान बांधा तो मैंने उसके साथ एक रामचरितमानस भी बांध दी। वो मैं छोड़ने के लिए गया लंदन, उसका रूम वूम से गया, उसकी माँ कहीं व्यस्त थी अपने सरकारी कामों में, मैं ही गया। तो मैंने उसको कहा कि परदेश है, जाड़ा बहुत पड़ता है, नई संस्कृति है, हो सकता है कि मन में उदासी आए, तो ये किताब है, अर्थ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक है, 5-4 पेज पढ़ा करना रोज। 6 महीने बाद एक कार्यक्रम हुआ वहां, तो मैं फिर उसके हॉस्टल गया तो देखा कि वो जैसी पुस्तक थी वहीं की वहीं रखी हुई थी। तो मैंने कहा तुमने ये पढ़ी नहीं? पढ़ूंगी पापा। फिर 2-3 दिन बाद शाम को घूमने के लिए टावर ब्रिज पे निकला तो समझाते हुए मैंने कहा कि बेटा पढ़ा करो। तूने संकोच में भर के मुझसे कहा कि आप कैसी बात करते हो, जो व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को बाहर निकाल दे उसकी कहानी कैसे पढ़ूं? तो मैंने कहा ये तो हुआ ही नहीं। ये तो जब हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई तो पत्नी के लिए पुल बना देने वाले राम को पत्नी विरोधी सिद्ध किया गया। जगत के मंगल के लिए कंठ में विष धारण करने वाले आदमी को नशेड़ी बना दिया गया। गीता जैसा ज्ञान देने वाले नायक को नाचने गाने वाला बना दिया गया। मैंने उसे पूरा तार्किक तरीके से समझाया कि शंभूक वध और सीता निर्वासन जैसी कोई घटना नहीं हुई, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। वो समझ गई एक घंटे में। उसने मुझसे कहा आप एक काम कर सकते हो क्या? मैंने कहा बताइए। बोले मैं परसों अपनी कुछ सहेलियों को लाऊंगी, उनको भी ये समझा देना, क्योंकि वो भी मुझसे इस बात पे बहस करती हैं। फिर मैंने सोचा कि इन 4 लड़कियों को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन पूरे भारत में जो युवा शक्ति घूम रही है इसे कौन समझाएगा? तो मैंने कहा सारा काम छोड़ो, एक उद्बोधन पीठिका लगाओ। क्योंकि आज से 20 वर्ष पहले कवि सम्मेलनों में आते समय मैंने माता सरस्वती से यह वरदान मांगा था कि अंग्रेजी की तरफ जाते हुए बच्चों को मैं हिंदी की तरफ ला सकूं, वो हिंदी की तरफ आए। और आज संभाजी नगर में भगवान के विग्रह के सामने आपके उठे हुए हाथों की तालियों के बीच एक वरदान की कामना करता हूं कि प्रभु मुझे इतनी आयु दे, शक्ति दे और साधन दे कि मैं वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं। तो सौभाग्य है।
इनको इसका प्रतीक शास्त्र कौन समझाएगा? अजंता एलोरा घूम तो लोगे, लेकिन भगवान शंकर को कैलाश पर्वत के नीचे अपना सिर लगाए हुए अपने 9 शीश चढ़ाता हुआ रावण कौन समझाएगा? 9 सिर नहीं है ये, 9 प्रकार के अहंकार, लोभ, लालच, लिप्सा, अज्ञान, इन सब की भेंट चढ़ाई जा रही है। एलोरा के 9 शिवलिंग यही बताते हैं, आज ही देख के लौटाओ। क्योंकि ज्ञान की सीमा के बाद ही भक्ति प्रारंभ होती है। आद्य शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे, बहुत प्रिय शिष्य थे, सनातन नाम था उनका। आद्य शंकराचार्य हिमालय गए हुए थे, वहीं उन्होंने विराम पाया केदारनाथ जी के पीछे। उनकी समाधि है, आपको पता है। जब महावृष्टि आई तो तीसरे दिन में चला गया था डॉक्टरों को लेके वहां, और देखिए चमत्कार भगवान का। मनुष्य ने जितना इंक्रोचमेंट किया था सब बह गया, लेकिन हिमालय ने अपना एक प्रतिहारी भेजा, एक बड़ी शिला भेजी, और आद्य शंकराचार्य की समाधि और भगवान का मंदिर दोनों बच गए, सब बाकी सब बह गए। नदी के उस पार कपड़े धोने के लिए, गुरुजी के कपड़े धोने के लिए सनातन गए, किसी पुल को पार करके। पुल दूर था, पता नहीं कैसे सनातन के दिमाग में आवाज आई, उन्हें लगा कि गुरुजी पुकार रहे हैं, अरे सनातन, अरे सनातन, जबकि पुकारा नहीं था। पता नहीं कैसे उनको एक आवाज लगी। उन्हें लगा कि पुल पार करके जाऊंगा तो देरी हो जाएगी, सीधे नदी पार कर लेता हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, भक्ति ज्ञान के समाप्त होने के बाद की चीज है। अगर यह शंका हो जाती कि नदी कैसे पार करूंगा, तो पार होती नहीं। नॉर्वे की एक कवित्री ने मुझसे पूछा, मीरा की कविता सुनाई मैंने वहां, बोले ये लॉजिकल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले जहर पिया तो कैसे बच गई। मैंने जो उत्तर दिया वो मेरी माए मुझे सराहें। मैंने कहा भारत आकर देखो महारानी, अगर स्वीकार मीरा जैसा हो, अंदर के कन्हैया ने भेजा है, तो दुनिया के हर विष को अमृत हो जाना पड़ेगा। और आपको पता है, विष उतारने के सारे इंजेक्शन विष से बनते हैं। ये तो आज पता चला हमें 100 वर्ष पहले, और मीरा ने तो इतने वर्ष पहले पी लिया जहर, और उसके बाद बच गई। तो सनातन ने सुना कि गुरुदेव पुकार रहे हैं, पुल से जाऊंगा तो देर लगेगी। तो सनातन भागे गुरु जी के पास, और उफनती हुई नदी में उन्होंने अपना पैर रखा। जहां जहां पैर रखा वहीं वहीं एक कमल का गुच्छा आकर खड़ा हो गया, और वो कमल के गुच्छों के ऊपर पैर रखते रखते, उछाल मारते मारते पल्ली पार पहुंच गए। शिष्यों ने यह दृश्य देखा, आद्य शंकराचार्य ने दृश्य देखा, और सनातन को कलेजे से लगाया। उस दिन सनातन का नाम रखा पद्मनाभ। श्रद्धा हो तो ऐसी हो, पद्मपाद। भरत की भी प्रभु के प्रति, राम के प्रति यही असीम आस्था है कि पैर रखते हैं तो पृथ्वी संकोच से भर जाती है। जिस राम का नाम जम्हाई में लेते समय लोग तर जाएं, राम उनको प्रेम करते हैं। यह कैसा चरित्र है भरत का, यह कैसा अद्भुत। जिस दिन भरत मनाने के लिए पहुंचे, उस दिन 2 बातें हुई बड़ी, जिस पर मैं आज विराम करूंगा, कल फिर दोबारा बोलूंगा। पहली बात तो हुई कि राम ने एक नया आदर्श स्थापित किया। और क्या आदर्श था? वो आदर्श ये था कि अगर जनता भी एक साथ कोई बात कहने लगे और बात नीति के खिलाफ हो, तो मानो मन। मेरे को राजनीति में बहुत सारे लोग मिलते हैं, दूसरे दलों के भी, जो हमने छोड़े वो भी। वो ये कहते हैं कि साहब हम तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जनता ऐसा चाहती है। राम ने बताया कि जनता जैसा चाहती है वैसा करो, लेकिन जनता भी अगर अनीति करे तो वो मत करो। दशरथ एक संविधान में संशोधन करके गए हैं। जिस रात भरत मनाने के लिए पहुंचे, उस रात सब चाहते थे कि किसी प्रकार राम लौट जाए। अगर राम लौट जाते तो सब प्रसन्न होते, लेकिन राम नहीं लौटे, क्योंकि नीति नहीं चाहती थी। आज के राजाओं को चाहिए
कि वो वोट के प्रतिशत के अनुसार नहीं, जो नीति कहती है, न्याय कहता है, उसके अनुसार काम।